अर्चनीय वंदनीय सद्गुरुदेव, पूजनीय संतजन एवं सद्गुरु कबीर साहिब के मौलिक ग्रंथ बीजक के उपदेश सुन रहे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, माता एवं बहनों, आज मैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े प्रश्न तथा उनके उत्तर पर आप लोगों के बीच विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह प्रश्न हमेशा से मानव जाति के लिए एक अबूझ पहेली बना हुआ है कि सृष्टि की रचना क्यों, कब तथा कैसे हुई। सृष्टि में सबसे पहले कौन आया? अगर यह उपदेश ज्ञानवर्धक लगेंगे तो इस चैनल को लाइक और कमेंट अवश्य करेंगे, ताकि इस प्रकार के सद्गुरु के उपदेश आप श्रोता साधकों के बीच प्रस्तुत करता रहूं। तो इस विषय में अलग अलग धर्मों की अलग अलग मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचिता माना जाता है। ब्रह्मा जी ने शब्दों के उच्चारण से सृष्टि की रचना की और ब्रह्मा के मानस पुत्र मनु सबसे पहले इस सृष्टि में आए तथा उसके बाद शत्रुपा मनु के पत्नी के रूप में आई। ईसाई धर्म वाले कहते हैं कि आदम तथा हव्वा सबसे पहले पृथ्वी पर आए थे। मुस्लिम धर्म वाले का भी यही कहना है कि आदम तथा हव्वा ही प्रथम मानव थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि सृष्टि की शुरुआत एक बहुत बड़े धमाके से हुआ, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा। इस धमाके के बाद चारों तरफ गैसों का फव्वारा फैल गया और ये गैस ठोस रूप में परिणत हो गई और आज तक यह ब्रह्मांड का उसी से विस्तार हो रहा। मत्स्य पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना एक सुनहले गर्भ में ब्रह्मा के प्रवेश कर जाने के कारण हुआ, जिसे हिरण्यगर्भ की संज्ञा दी गई। और सांख्य दर्शन सृष्टि रचना को पुरुष तथा प्रकृति तो शाश्वत तत्वों के आधार पर सुलझाने का प्रयास करता है, जहां पुरुष चेतन स्वरूप है तथा प्रकृति तमस, रजस तथा सत्व नामक त्रिगुणों से युक्त अचेतन तत्व है। सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व प्रकृति के तीनों गुण संतुलन की स्थिति में शांत अवस्था में विद्यमान रहते हैं और पुरुष को प्रकृति की निकटता में आने से ये कंपमायन होकर सृष्टि का निर्माण होने लगता है। और अद्वैत ब्रह्मवादियों का मानना है कि एक समय ऐसा था जब सृष्टि नहीं थी और उस समय केवल ब्रह्म था, और अभी वर्तमान में जो विश्व प्रपंच दिख रहा है वह उसी ब्रह्म में समाया हुआ था। यह ब्रह्म बीज रूप में था। जिस प्रकार वट के बीज में वट का विशाल वृक्ष सूक्ष्म रूप में रहता है, वह वट बीज समय से जल मिट्टी से संजोग पाकर अंकुरित हो जाता है और एक विशाल वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म में सारा विश्व संपूर्ण सृष्टि समाया हुआ था और जो बाद में पीछे से प्रकट हो जाता है। अब सद्गुरु कबीर साहिब इस प्रश्न, इस उपदेश पर, इस बोध पर प्रश्न करते हैं। आइए सद्गुरु के बीजक के रामायणी को पहले सुनते हैं, फिर इस प्रश्न के क्या उत्तर हो सकता है उस पर विचार करेंगे। ये 6 पदों का रामायणी और इस रामायणी को पहले आप पदों को सुनेंगे, फिर हम सृष्टि रचना और ब्रह्मांड की रचना की ओर चलेंगे। पद है, सद्गुरुदेव कहते हैं कि जब हम रहल नहीं कोई, हमरे माही रहल सब कोई। कहहि राम कौन तेरी सेवा, सो समुझाए कहो मोहि देवा। फुर फुर कहे मार सब कोई, झूठ ही झूठा संगति होई। आन्हर कहे सबय हम देखा, तह दिठियार बैठी मुख पेखा। यही विधि कहे मानु जो कोई, जस मुख तस जो हृदय होई। कहहि कबीर हंस मुस्काई, हमरे कहल रुष्ट बहु भाई।
यहाँ अद्वैत ब्रह्मवाद के मानने वाले जब कहते हैं कि एक ब्रह्म ही शुद्ध रूप में स्थित था, अन्य जगत कुछ भी नहीं था, तथा ब्रह्म से ही संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जैसे बट बीज के अंदर विशाल बट वृक्ष छुपा हुआ रहता है, तब सदगुरु कबीर साहेब प्रश्न पूछते हैं कि कहूँ राम कौन तेरी सेवा, सो समुझाए कहूँ मोहि देवा, कि हे ब्रह्म, हे राम, हे देव, यह मुझे समझा कर कहिए कि कौन तुम्हारी सेवा उस समय की, तथा ब्रह्म से जगत रूप में कौन तुम्हें लाया। यह संसार रूपी वृक्ष आखिर किस प्रकार निकला। ब्रह्म तो निरावयव है और सजाति विजाति भेद से रहित अखंड ठोस निर्विकार है, तो उसे जड़ संसार कैसे बन गया। जो अखंड है, अद्वैत है, उससे जगत का बनना तो असंभव है। और जब ब्रह्म सर्व समर्थ है, शुद्ध तथा शांत है, तो दुखमय संसार प्रसन्नता पूर्वक क्यों बनाया। ये बीज से वृक्ष तभी बना जब मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश रूपी प्रकृति ने ये बीज की सेवा की। लेकिन हे देव, तुम्हारे अलावा तो कोई था ही नहीं, तो तुम्हारी सेवा किसने की जिससे जगत बन गए। ये निरवयव से सावयव कैसे बन गए। सदगुरु कबीर साहब कहते कि फुर फुर कहे मारे सब कोई, झूठे झूठा संगति हुई। अगर सही बात मैं कहता हूं तो सब कोई मारने दौड़ते हैं। झूठे लोग दूसरे झूठे लोगों के साथ बैठते हैं, गप फांकते हैं, झूठी बातें करते हैं और कहते हैं कि सत्संग कर रहे हैं। बिना आंख वाले कहते हैं कि हमने सब देख लिया, और आंख वाले उसकी मुंह देखते हैं। जहां कथनी और करनी दिखाई ही नहीं देता, उसे हृदय से कैसे माना जाए। यही विधि कहे मानु जो कोई, जसमुख तस जो हृदय होई। यह विश्व प्रपंच में जड़ तथा चेतन अलग अलग है। हम जिस प्रकार संसार को देखते हैं उसी प्रकार बखान हमें करना चाहिए। सच्चा ज्ञान हृदय तथा जुबान पर एक जैसा होना चाहिए। और सच्चा ज्ञान यही है कि यह जड़ संसार अनंत और अनादि है और तीनों काल में मौजूद है, इसे कोई नहीं बनाया। आदि शंकराचार्य ने भी इस जगत को अनादि बताया है। चारों वेदों में भी जगत को मिथ्या नहीं कहा गया है। वेदों के अनेकों ऋचा संसार को अनादि ही कहा है। इसलिए हृदय से जो सत्य लगे वही कहना चाहिए। मनुष्य का विवेक सर्वोपरि है, मनुष्य ही गुरु है तथा सभी शास्त्र मनुष्य की रचना है। सदगुरु कबीर साहब मुस्काते हुए कहते हैं, कही कबीर हंस मुस्काई, हमरे कहल रुष्ट बहु भाई। जब हम सत्य उपदेश कहते हैं तो बहुत से लोग रुष्ट हो जाते हैं। ये जड़ संसार अलग है, चेतन अलग है। इस जड़ संसार में अरबों खरबों परमाणु से ये जड़ संसार जुड़ा हुआ है और ये चेतन एक ठोस रूप में परिणत है, निरवयव है। फिर इसे बिखर कर इसे संसार की रचना कैसे हो गई। जड़ में चेतन नहीं है तथा चेतन में जड़ नहीं है। इस प्रश्न का बहुत विस्तार से रामायणी 3 में सदगुरु कबीर साहब ने उपदेश दिया कि प्रथम आरंभ कौन को भयऊ, दूसर प्रकट किन्न सो ठयऊ। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथमे भक्ति कीन जीव मुक्ति। कि पहले किसकी उत्पत्ति हुई, वह कौन जगत है जहां ठहर कर किसी ने इस सृष्टि की रचना की। बंधुओं, यह जीव स्वयं अविनाशी जीव है और दूसरे अविनाशी ब्रह्म को खोज रहा है। यह सृष्टि अनादि है, इसे कोई नहीं रचना की। विज्ञान भी यही मानता है कि मूल द्रव्य न बनता है और न मिटता है, वह अनादि, अनंत तथा नित्य है। मूल द्रव्यों के जिन गुण धर्मों से आज सृष्टि संचालित हो रही है, उन्हीं गुण धर्मों से अनादिकाल से संपादित होता आ रहा है। एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड, नॉट डिस्ट्रॉयड। इस प्रकार ये असंख्य जीव भी नित्य है तथा कर्म प्रवाह भी अनादि है, अतः सृष्टि भी अनादि है। ये हम देखते हैं कि
कार्य कारण व्यवस्था के कारण किसी पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे जब जीवों में चेतना स्फुरित होती है, शरीर को ठंड लगती है, तो लोग कपड़े का सृष्टि करते हैं। रहने में अगर असुविधा होती है तो घर की सृष्टि किया जाता है। भूख प्यास लगती है तो कुआं या जल उत्पन्न होने के लिए जल स्रोत का सृष्टि किया जाता है। अन्न उपजाए जाते हैं। तरह तरह की सृष्टि कार्य कारण व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। फिर उस ब्रह्म को अगर सृष्टि की, ये ब्रह्म ने ही सृष्टि की रचना की, तो किस कार्य व्यवस्था के लिए सृष्टि की रचना की? और अगर सृष्टि की रचना की तो दुखमय सृष्टि संसार की ही रचना क्यों की? जब भी किसी चीज का निर्माण होता है तो कार्य कारण व्यवस्था के अंतर्गत ही सृष्टि का निर्माण किया जाता है। और यह सृष्टि की रचना दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर विस्तार होता जा रहा है। जैसे जैसे कार्य कारण व्यवस्था प्रकृति में होता है, वैसे वैसे सृष्टि की रचना का विस्तार होता जा रहा है, जो इस आंखों से हम प्रतिदिन देखते हैं। फिर भी लोगों को गुमराह किया जाता कि एक ऊपर में एक व्यक्ति है, उन्होंने ही सृष्टि की रचना की। और इसको देखने वाले कौन थे और किस जगह पर सृष्टि की रचना की गई, इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए जितने भी शास्त्र है, सारे शास्त्रों की रचना मनुष्य की रचना है। सारे शास्त्र मनुष्य का बनाया हुआ है। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब